आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी शुगर वालों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रोटी जो कि बनेगी बेसन की और साथ में मिक्स सब्जियों की, जो कि बहुत ही हेल्दी है। 100 बीमारियों का इलाज है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मज़ेदार सी बनती है। इससे जो है आप अपना वेट भी जो है लूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। सर्दियों में लाजमी इस्तेमाल कीजिए। पुराने वक्तों में नानियाँ दादियाँ इसी तरीके से बेसन की रोटी बनाकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली वालों को खिलाती थी, जिससे कि वो सेहतमंद और 100 बीमारियों से बचे रहते थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी रोटी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चटनी भी बनाएंगे। तो चटनी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 खाने का चम्मच आपने लाल मिर्चों का पाउडर ले लेना है। इसमें आपने 3 से 4 चम्मच सादा पानी डाल देना है। इसको भिगोकर साइड पे रख देंगे ये ताकि फूल जाए। इसके बाद इसका जो है बाकी का नेक्स्ट काम मैं आपको बताऊंगी। अब आपने एक परात ले लेनी है या कोई भी बोल ले लेना है खुला सा। अब इसमें 2 कप आपने बेसन डाल देना है। तो बेसन जो था मैंने पहले छान के रखा हुआ है। आप भी जब इसको इस्तेमाल कीजिए तो छान लीजिए। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर से जो है जिस्म में एक गर्माहट पैदा होगी, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द जो होता है उसको ख़त्म करती है, नज़ला खांसी में भी मदद देती है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। 1.5 टीस्पून हमने चिली पाउडर इस्तेमाल किया। ठीक है जी। मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने साबुत धनिया डाला है। धनिया को हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया था। इसके बाद मैंने आधी शिमला मिर्च को बारीक इस तरह लंबा लंबा चॉप करके वो डाल दिया है। आधा फूल बंद गोभी का छोटा सा था, 1 कप बंद गोभी को इस तरह आपने बारीक बारीक काट के शामिल कर देना है। 2 हरी मिर्चें ली थी, 1 फ्रेश वाली लाल वाली हरी मिर्च थी, 1 जो हरी मिर्च होती है। दोनों को मैंने डाला है, दोनों का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आधा छोटा प्याज मैंने लंबा लंबा काट के वो इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर 1 आलू मैंने लिया है, उसको धोकर उसको कद्दूकश करके डाल देंगे। आलू कच्चा है। अब यहाँ पर आपने नोट कर लेना है, जिन अफराद को शुगर है, अपने शुगर के लिए ये जो है रोटी बना रहे हैं, तो आलू आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आलू से शुगर जो बढ़ जाती है, आलू सही नहीं होता शुगर वालों के लिए। और दूसरा, जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, अपने वेट को कम करना चाह रहे हैं, वो भी आलू को स्किप कर दीजिएगा, आलू नहीं डालना। धनिया पुदीना दोनों ही मैंने बारीक काट के धोकर इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। इसकी जगह पर मटर डालना चाहें, गाजर डालना चाहें, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने अनार दाना डाल दिया है। और जो है अनार दाना बड़ा ही अच्छा होता है सेहत के लिए भी, पेट के लिए, हाजमे के लिए, और रोटी को भी मज़ेदार करता है। 1 मैंने लीमू लिया था, उसका रस निकाल कर इसमें शामिल कर दिया है। लीमू ना हो तो आप थोड़ा सा सिरका भी इसमें डाल दे सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी जो है यहाँ पर रोटी तैयार होगी। खाने में भी मज़ेदार सी होगी और टेस्टी भी बड़ी होगी। अब मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सब्जियों का पानी भी निकलेगा, तो पानी थोड़ा डालना है, 2 कप। अगर आपके पास बेसन है तो आपने आधा कप जितना पानी डालना है। थोड़ा आटा सख्त गूंदिएगा। देख सकते हैं पानी मैंने बहुत कम डाला है। अगर पानी शामिल ज़्यादा कर लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। बस आटा मैंने जो मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे ढककर छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी मज़ेदार सी बेसन के साथ खाई जाने वाली चटपटी सी हाजमेदार चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कूंडी डंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी तरीके से चटनी बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल का 1 चम्मच ले लिया है। सफ़ेद तिल आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने क्या करना है, 1 लहसुन की कली ले लेनी है, इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हमने हाथ की मदद से ही इसको बारीक पीस लेना है आपने। ठीक है जी। उससे पहले थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना कि आपने जो है लाल मिर्च इतनी ज़्यादा डाल दी है, तीखी हो जाएगी। तीखी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे मिर्चों की जो तीखापन है ख़त्म हो जाएगा और मज़ेदार सी चटनी आपकी तैयार हो जाएगी। तो लहसुन को और मैंने जो है तिलों को पीस लिया है। अब
थोड़ा थोड़ा करके आपने जो लाल मिर्चें भिगो कर रखी थी ना, वो फूल चुकी हैं, उनको शामिल कर दें और साथ साथ पीसते जाएं इस तरीके से। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी साथ कर दें, वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी मज़ेदार सी इन सर्दियों में हेल्दी सी रोटी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बना सकें। सदका जारी समझिए आप कर दीजिएगा वीडियो शेयर, आपको भी सवाब मिलेगा। ठीक है जी, देखें इसी तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके लाल मिर्चें सारी इसमें शामिल कर दी है, इसको पीसती जा रही हूँ और ये एक गाढ़ी सी थिक सी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी, जो कि बिल्कुल बारीक हो चुकी है। अब आपने एक लीमू ले लेना है, लीमू थोड़ा बड़े साइज़ का लीजिएगा, इसको हमने काट कर इसका रस इसमें शामिल कर देंगे। जब आप लीमू डालेंगे लाल मिर्चों के अंदर तो मिर्चों का जो तीखापन था ख़त्म हो चुका है और एक मज़ेदार सी चटनी हमारी स्पाइसी चटपटी सी और जो है एक हेल्दी चटनी भी जो है बेसन की रोटी के साथ तैयार हो चुकी है। इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर आप सादे पराठे के साथ भी ये चटनी खाएंगे तो यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आपने तिलों को स्किप कर देना है और बाकी चटनी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपने शामिल करके चटनी बना लेनी है। तो आटे को भी रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब आपने खुश्का ले लेना है और जो आटा हमने गूंद के रखा था छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, क्योंकि अक्सर ही जो बेसन की रोटी के बड़े अगर हम पेड़े बनाएं तो बड़ी रोटी हमसे नहीं बनती, तो दरमियानी सी रोटी बना लेनी है आपने। और इस तरह हाथ से ही इसको बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा आटा सादा आटा लगाकर, इसको बेलन से नहीं आपने जो है इसको बड़ा करना, ये हाथ से ही बड़ी होती है, वरना सब्जियां वगैरह जो हैं निकलना शुरू हो जाती हैं, चिपक जाती हैं बेलन के ऊपर। तो आपने इस तरह हाथ से ही इसको जो है बड़ा कर लेना है। तो चलें अब इसको मैं जो है पैन में बना रही हूँ, आप तवे पे भी बना सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो मैं पैन में बना रही हूँ। ठीक है जी, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपने तवे पे क्यों नहीं बनाया, तो आप बना लीजिए तवे पे, मैंने पैन पे बना लिया है, तो दोनों पे बन जाता है, कोई मसला नहीं है। तो मीडियम सी आंच पर मैंने जो है ये रोटी पका रही हूँ। थोड़ा सा मैंने देसी घी भी डाल दिया है, आपने देसी घी डालना है। अगर शुगर पेशेंट है या वेट अपना कम करना चाह रहे हैं तो अपने देसी घी ही इस्तेमाल करना है और हेल्दी भी होता है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ से हल्का सा दबाकर स्पैचुला की मदद से इसको सेक लिया है, हल्का सा देसी घी भी लगा लिया है। अगर आप वेट को कम करना चाह रहे हैं तो बेशक आप घी को स्किप भी कर दीजिए, बगैर घी के भी रोटी बन जाती है। तो इसी तरीके से मैं सारी रोटियां बना लूँगी, बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पर हमारी रोटी बन रही है, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं इतने सारे पराठे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं, आप दोपहर में भी, रात में भी बना सकते हैं इसको। और जो इसके साथ हमने मज़ेदार सी चटनी बनाई है ना, यकीन माने इसके साथ तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोबारा से कह रही हूँ, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।